हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। तो दोस्तों, आज अगर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया हो, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि का, तो आपने देखा होगा कि दलाई लामा ट्रेंडिंग में है। दलाई लामा जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरु हैं, वो कई बार ट्रेंडिंग में होते हैं अच्छे कारणों की वजह से, लेकिन आज एक कंट्रोवर्सी की वजह से वो ट्रेंडिंग में है। एक वीडियो तकरीबन 1 महीने पुराना जो था, वो आज सरफेस हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और उसकी वजह से दलाई लामा को कई लोगों ने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया। कई लोग जो कि दलाई लामा के समर्थक हैं, उन्होंने उनको वहाँ पे कवर करने की भी कोशिश करी, उनका सपोर्ट भी किया। लेकिन यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है दलाई लामा से रिलेटेड, उसकी हम बात करेंगे। जिसमें एक वीडियो सरफेस हुआ, उसमें एक बच्चा जो है दलाई लामा को कहता है कि मैं आपको हक करना चाहता हूँ। वो बच्चा कहता है उनको, तो दलाई लामा उसे अपने पास बुलाते हैं, उसके सामने टंग निकालते हैं, उसको किस करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कैन यू सक माई टंग, क्या आप मेरी जीभ को सक कर सकते हैं। ये बात वो जब बोलते हैं, तो उसके बाद तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कई लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया और कई रिएक्शंस आए उसके ऊपर। तो उसकी हम बात करेंगे, क्या था वो मामला, कहाँ पे हुआ घटना और किस तरीके की रिएक्शंस आई इनकी तरफ से और लोगों की तरफ से, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दलाई लामा जो है, दलाई लामाज हैं और ये 14वें दलाई लामा हैं। तो दलाई लामा जो है वो नाम नहीं है, वो एक पद है और ये तिब्बत के संत होते हैं। तिब्बतियन बुद्धिज़्म जो है उसमें इनका काफ़ी महत्व है, उनमें स्पिरिचुअल लीडर की तरह इनको देखा जाता है और माना जाता है कि जो दलाई लामा हैं वो बार बार जन्म लेते हैं, री इनकारनेशन लेते हैं और जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको गाइड करते हैं, उनमें उनको इनलाइटन करते हैं, उनमें खुशी की जो भावना है उसको जागृत करते हैं। तो इस तरह से 13 दलाई लामा पहले भी हो चुके हैं और ये 14th है और ये 87 ईयर ओल्ड हैं और जब 2 साल के थे तब से ये दलाई लामा है और इनका जो नाम है वो है तेंजिन ग्यात्सो। तेंजिन ग्यात्सो जो है वही दलाई लामा है। आपको पता होगा कि तिब्बत जो है वो पहले जो रीजन है वो एक सेपरेट रीजन था, ऑटोनोमस रीजन था, एक सेपरेट कंट्री की तरह जाना जाता था। लेकिन 1959 में तिब्बत को चाइना ने अनेक्स कर लिया था। उसके बाद से तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा हैं वो भारत में एक शरणार्थी की तरह रहते हैं। तो ये दलाई लामा हैं, इनके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। दलाई लामा का क्या महत्व है तिब्बतियन बुद्धिज्म में और तिब्बतियन बुद्धिज्म के बारे में भी हम बात करेंगे, इनकी बायोग्राफी भी हम कवर करेंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस इस कंट्रोवर्सी पे ही रहेगा। तो जब ये कंट्रोवर्सी हुई, तो कंट्रोवर्सी हुई क्यों? क्योंकि एक बच्चे को दलाई लामा ये कहते हुए पाए गए एक वीडियो में कि सक माई टंग, और उसमें वो बच्चे को किस भी कर रहे होते हैं और बच्चा उनसे सिर्फ एक हग मांगता है। उस समय ये घटना होती है। तो उसके बाद जब ये वीडियो सरफेस हुआ, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, तो उसके बाद दलाई लामा और उनका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और ये ट्वीट किया गया है। दलाई लामा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं। उन्होंने कहा कि ए वीडियो क्लिप हैज़ बीन सर्कुलेटिंग दैट शो ए रिसेंट मीटिंग व्हेन आई यंग बॉयज आस्क हिज होलीनेस दैट दलाई लामा इफ़ ही कैन गिव हिम ए हग। तो बच्चे ने जब हग मांगा, तो जो हिज होलीनेस यानी कि दलाई लामा की बात हो रही है, wishes to apologize the boy and his family। जो भी वहाँ पे घटनाक्रम हुआ उसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं और ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत जगहों पे ट्रेंड हो रहा है, तो आप जाके देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। उस इंसिडेंट के लिए हमें रिग्रेट है और ये हमारा मतलब दलाई लामा जी की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से कहा गया है कि वो तो टीज़ कर रहे थे, वो नॉर्मली लोगों को टीज़ करते हैं, वो उनकी इनोसेंस है और वो प्लेफुल वे में उन्होंने नॉर्मली ये किया था, उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। लेकिन लोगों को ये चीज़ जो है रास नहीं आ रही कि माफ़ी मांगना ही काफ़ी नहीं है, ये चीज़ जो है वो एक रॉन्ग डूइंग है। किया क्या एक्चुअली, इंसिडेंट को पूरा समझिए। धर्मशाला में दलाई लामा रहते हैं, वहीं पे ये जो इनको जगह दे रखी है भारत सरकार ने, एक रिफ्यूजी की तरह, एक शरणार्थी की तरह, इतने सालों से वो रह ही रहे हैं। तो मैकलियोडगंज में 28 फरवरी की बात है, उस दिन एक इवेंट था जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहे थे। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बच्चे थे, तकरीबन 100 से ऊपर बच्चे यहाँ पे बैठे थे, प्रेजेंट थे। उसमें से एक बच्चा जो है उठ के दलाई लामा को कहता है माइक्रोफोन पे, माइक हाथ में लेके, कि क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। तो दलाई लामा उसे अपने पास बुलाते हैं और उसको अपने पास बुला के पहले उसको हक करते हैं और उस बच्चे को किस करते हैं। और उस वीडियो में इस तरह से, जिस तरह से उस वीडियो को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि उस बच्चे के लिप पे दलाई लामा ने किस किया है। उसके बाद वो उसे कहते हैं, और ये क्लियरली सुना जा सकता है उस वीडियो क्लिप में भी, उसके फोरहेड पे किस करने के बाद, कि
क्या तुम मेरी जो जीभ है उसको सक कर सकते हो, कैन यू सक माई टंग, ये कहते हुए पाए जाते हैं। तो उसके बाद बच्चा जो है वो तो चला जाता है, शक नहीं किया होता है उन्होंने, बच्चे ने शक नहीं किया उसकी उनकी जीभ को, लेकिन वहाँ पे जो है दलाई लामा यहाँ पे हंस देते हैं और पब्लिक भी हंसती है, ऐसे क्लैप करती है। तो नॉर्मली ये सब चल रहा होता है। उसके बाद रिएक्शन आता है ट्विटर पे और कई जगहों पे वीडियो देखा गया, 1 मिलियन से ज़्यादा इस पे व्यू आए। तो ट्विटर पे कई जगहों पे लोगों ने कहा कि डिस्गस्टिंग है, एब्सोल्युटली सिक है, क्रीप, और ये सब भी कह दिया दलाई लामा को। तो ये आप ट्विटर देख सकते हैं कि कितना मतलब लोगों को शॉकिंग लगा और कि क्या है ये, दिस इज़ अनरियल मतलब। और कईयों ने तो ये तक कह दिया कि दलाई लामा को अरेस्ट किया जाए, उनकी सारी डिवाइसेस को जो है सीज कर दिया जाए। और इस तरीके की चीज़ें, कई लोगों ने ऐसा कहा कि ऐसी चीज़ें अगर पब्लिकली हो रही हैं तो प्राइवेटली क्या कुछ हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें कही गई। अब जो है उनके जो सपोर्टर्स हैं दलाई लामा की, तिब्बतियन बुद्धिज़्म के जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने क्या कहा कि ये जो चीज़ कही वो पहली बात तो उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। और तिब्बतियन कल्चर में एक टंग ग्रीटिंग का सिस्टम होता है। टंग ग्रीटिंग मतलब ऐसे जीभ निकाल के ग्रीट करते हैं। अब ये किस तरीके का कल्चर है, सामान्यतः किसी को चिढ़ाने के लिए आप जीभ निकालते हैं, वो एक चीज़ होती है, वैसा यहाँ पे ग्रीटिंग में होता है। और ये ग्रीटिंग क्यों होती है, ऐसा है कि तकरीबन 9th सेंचुरी के आसपास तिब्बतियन रीजन में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था लैंग धर्मा। ये काफ़ी क्रूर राजा था, लोग इसको पसंद नहीं करते थे और मतलब बिल्कुल ही अच्छा राजा नहीं था ये, और एक ईवल किंग की तरह लोग इसको देखते थे। और इसकी टंग जो थी वो ब्लैक थी। तो काली जीभ का ये राजा था। और काली जीभ को कई कल्चर्स में आपको माना जाता है कि अशुभ माना जाता है ना, वैसी ही स्थिति यहाँ पे देख लीजिए थोड़ी। तो जब ये राजा मर गया तो कई लोगों को ऐसा लगा कि ये राजा जो है पुनर्जन्म लेगा और पुनर्जन्म लेके हमें फिर से परेशान करेगा। तो लोग इसको बिल्कुल नापसंद करते थे। तो वो जीभ निकाल के ये प्रूव करते थे कि मैं वो राजा नहीं हूँ, और आपस में ग्रीटिंग ऐसे करते थे जीभ निकाल के कि किसी की अगर काली जीभ है तो वो लैंग धर्मा होगा, उसने रीइंकार्नेशन ले लिया है। और अगर जीभ निकाली है और उसकी काली जीभ नहीं है तो वो एक ग्रीटिंग का इन्होंने सिस्टम बना दिया। इस राजा को एक तरह से नापसंद करने के लिए एक ग्रीटिंग सिस्टम शुरू हो गया, और ये तब से चला आ रहा है। तो ये ग्रीटिंग का वे है तिब्बतियन कल्चर में। इनके समर्थक जो लोग हैं उन्होंने ये कहा, लेकिन उसमें शक करने वाली बात जो है वो फिर भी जस्टिफाई नहीं होती। उसको फिर भी इन्होंने कहा कि वो एक प्लेफुल नेचर है उनका, वो ऐसे मजाक में बोल देते हैं, और मजाक में उन्होंने बोल दिया। और उसके बाद उनके ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी है, ये बात आप जानते हैं। उसके अलावा दलाई लामा जो हैं एक बड़ी नामी हस्ती हैं, वो काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी सारी उन्होंने गजब की कमाल की बातें कही हैं उनकी। अगर आप कोर्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, उनकी मैं बायोग्राफी भी लेके आऊँगा। लेकिन वो कई सारी कंट्रोवर्सीज़ में रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी के पहले भी उन्होंने कई कंट्रोवर्सीज़ में देखा गया है। जैसे 2018 में उन्होंने एक बात कह दी थी, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जो हैं वो चाहते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ये बात मानी नहीं, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति थे, वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जिन्ना को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। और आगे उन्होंने कहा कि अगर महात्मा गांधी ने का ये जो सोच थी, अगर वो रह जाती और मोहम्मद अली जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री बन जाते तो देश जो है वो यूनाइट रहता, भारत और पाकिस्तान कभी अलग नहीं होते। ये बात उन्होंने कही। अब ये बात जो है वो कैसे कह सकते हैं, वो भारत के इतिहास को इतना कैसे जानते हैं। 1959 में वो भारत आए थे, एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो इतनी डिटेल में भारत की राजनीति को जानते थे कि नहीं, ऐसी कोई घटना हुई थी कि नहीं, उसके वो कैसे प्रमाणित कर सकते हैं ऐसी बात को। तो उसके लिए लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी। 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कह दिया था, उनसे पूछा गया था कि आपका कोई सक्सेसर हो और अगर वो वुमन हो तो वो कैसी होनी चाहिए सक्सेसर, क्योंकि दलाई लामा की डेथ के बाद एक री इनकारनेशन होता है और फिर एक नए दलाई लामा पैदा होते हैं। तो वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। तो अगर वो वुमेन हुई, फीमेल हुई तो कैसी होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि शी मस्ट बी अट्रैक्टिव, वो खूबसूरत होनी चाहिए, वरना लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं। तो ये एक बहुत ही सेक्सिस्ट आप कह सकते हैं कि वो उन्होंने रिमार्क था, उसके लिए भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी बाद में। तो इस तरीके की वो बातें कई बार कह देते हैं। अब वो किस तरह से सोचते हैं और कैसे बिना सोचे समझे सी बातें बोल देते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन वो एक नामी पर्सनैलिटी भी हैं, साथ में उन्होंने काफ़ी काम भी किया है, काफ़ी वो सब चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ें क्रिटिसाइजेबल हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, और जो अच्छी हैं उनको वो भी किया जाएगा, उनका सम्मान भी किया जाएगा। तो वो बात है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जारी किया गया है 10 अप्रैल को, ये देखिए कि
वही जो ट्विटर पे था वही इनकी वेबसाइट जो है dalailama.com, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि वो जो क्लिप है उसमें जो घटना हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था, मतलब दलाई लामा का ऐसा कोई मकसद नहीं था, बट ये चीज़ हो गई। तो उनके परिवार, बच्चे से और उसके परिवार से मैं माफ़ी चाहता हूँ, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं उन सभी से मैं माफ़ी मांगता हूँ जिनका भी हर्ट हुआ सेंटिमेंट उसके लिए। आपका क्या ओपिनियन है दलाई लामा की इस इवेंट के बारे में, वो भी आप बताइएगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ जुड़िएगा। हमारी एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ और उनकी PDF मिल जाएंगी। यहाँ पे आप मुझसे चैट सेक्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपका कोई डाउट हो, कोई भी आपको सजेशन हो, उसका मोस्ट वेलकम है। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के दूसरे कोर्सेज़ को भी आप परचेस कर सकते हैं यहाँ पे, जिन पे आपको अच्छा खासा ऑफ मिलेगा, और उनके वीडियो लेक्चर, उनसे रिलेटेड नोट्स और उनसे रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे मुहैया आपको कराई जाएंगी। साथ ही अगर इंस्टाग्राम से जुड़ते हैं तो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेटिव रील्स हैं वो भी मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।